हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। आप सबको नए वर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके लिए ये जो वर्ष है, ये जो ईयर है 2025 की बहुत ही ब्यूटीफुल रहे। ठीक है, आप बहुत खुश रहें इस ईयर में, चाहे किसी भी तरीके से सेटिस्फेक्शन रहे, आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी। आपका ऐसा ईयर हो जो आपको जमाने तक याद रहे। ठीक है, चलिए, होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा। ठीक है जी, और सेल्फ लव में ज़रूर ज़रूर रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले देखेंगे आपकी एनर्जीज, देन देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज। ठीक है, कि न्यू ईयर पे आप दोनों की क्या क्या एनर्जीज हैं। थैंक यू। जय श्री महाकाल। तो सबसे पहले ईश्वर से रिक्वेस्ट कीजिए, दिल से धन्यवाद कीजिए कि आप 2025 में एंट्री कर रहे हैं, और रिक्वेस्ट कीजिए कि आपकी जो भी एनर्जीज हैं वो टोटली क्लेरिफाई हो जाएं। जय श्री महाकाल। थैंक यू सो मच। और मेरा अभी तक इतना साथ देने के लिए आप सबका बहुत 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 शुक्रिया, दिल से थैंक यू सो मच प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं? थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं? थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं? वन। थैंक यू। एम्परर, डेविल एंड फर्स्ट कार्ड है हाई प्रिस्टेस, टावर, हैंगमैन, टावर, डेविल एंड एम्परर की एनर्जी बॉटम से। ठीक है, तो पहली एनर्जी मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसी है जैसे कि मान लीजिए कि अभी आप अपनी लाइफ में ना कहीं एक अलग ही सोच में हैं, अलग ही लेवल पे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ, देखो इसको ईगो नहीं बोल सकते, इसको सेल्फ रिस्पेक्ट बोल सकते हैं कि काफ़ी दिनों से कुछ चीज़ें झेलने के बाद, कुछ लोगों के दोगले फेस सामने आने के बाद अब आप कहीं ना कहीं थोड़े से स्ट्रिक्ट हो गए हो। ठीक है, कहीं ना कहीं अब आप चीज़ों को समझने लगे हो और यहाँ पे कुछ सख्त फैसले ले रहे हो, या फिर थोड़ा सा अपने आप को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रहे हो। आपको कोई परवाह नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ रहा यहाँ पे। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है हैंगमैन का। आप लोगों में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा अभी भी लटके हुए हैं सिचुएशंस में, समझ नहीं आ रहा है आपको कि क्या किया जाए। दिमाग में आ रही चीज़ें कि शायद अब मुझे और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए, शायद और ज़्यादा चीज़ों को वक्त नहीं देना चाहिए, अब जैसा भी होगा वैसा हो। ठीक है, लेकिन लटके हुए हैं तो आपको यहाँ पे संभलना है। और मैं ज़रा कार्ड्स को क्लेरिफाई करूँगी कि इस सिचुएशन में आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं या अभी फंसे हुए हैं। टावर की एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो जो 2024 है वो लेके गया है। बहुत सारी चीज़ें, अच्छी बुरी वटएवर जो भी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी से गया भी है। बहुत सारे आपने उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सारी पेन मिली है आपको। डेविल की एनर्जी, ठीक है, तो इस नेगेटिव एनर्जी से अब आपने बड़ा दूर रखना है खुद को, सोचना ही नहीं इस चीज़ के बारे में। यह होती ही नहीं है नेगेटिव एनर्जी। खुद के अंदर कुछ चीज़ों को लेके एग्रेशन है। हो सकता है कि भाई पास्ट लाइफ मेमोरीज कुछ परेशान कर रही हूँ, क्योंकि देखो कुछ भी है, किसी इंसान को कभी कभी कुछ ऐसे मौके होते हैं जब इंसान सोचता है कि याद आ ही जाती है। ठीक है, तो अपने एग्रेशन को, अपने गुस्से को कहीं ना कहीं कंट्रोल रखना है आपने। ठीक है, अपनी चिड़चिड़ाहट को, अपनी परेशानी को दूर रखना है। और अगर आपको लगता है कि कोई ब्लैक मैजिक या नेगेटिव है ना, तो इतना सोचना नहीं दिया। ठीक है, ईश्वर पे भरोसा रखिए, वो ज़रूर करते हैं, वो ज़रूर करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि सुनते थोड़ा लेट है, लाइन लंबी होती है, लेकिन सुनते ज़रूर हैं। ठीक है, चलिए, हे प्रभु मदद कीजिए। अब आप अपने आप को कहीं ना कहीं इस पर भी लक्की मानिए कि चलो आप कहीं पे भी टैरो रीडिंग सुनते हैं, लेकिन दिल की तसल्ली तो होती है कहीं ना कहीं। नहीं तो कितने हज़ारों करोड़ों लोग जो हैं वो यूं ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, कोई कोई सहारा नहीं है। फिर द हाई प्रिस्टेस, फर्स्ट है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखो आपकी लाइफ में ना जो भी दोगले रहे हैं, जो भी परेशान करने वाले लोग रहे हैं, जो
कहीं ना कहीं एक डबल फेस रहा है जिन लोगों का, आप लोग कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेके परेशान हो रहे हैं, ठीक है। आपको लगता है कि यार ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, या ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मत हो डियर, जो चीज़ चलेगी पछतावा मत रखो मन में, गिल्ट है आपको कहीं ना कहीं कि मैं पहले क्यों नहीं जान पाई सामने वाला इंसान कैसा था। ये कोई भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है जिसको आप बड़ा ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, किसी ने आपको धोखा दिया, चीटिंग की है। जो 2024 में बुरा हुआ उसके जाने दीजिए, बार बार सोच के उसको नहीं खींचना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ सोचना है। यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोगों के लाइफ में लव लाइफ में भी थर्ड पार्टी इशू है, इसलिए भी आप परेशान रहते हैं। तो थोड़ा सा इस ईयर आपने अपने आप को कंट्रोल करना है, ठीक है। कंट्रोल इन दी सेंस ये नहीं कि चलो आवारा छोड़ दो किसी को, नहीं। अगर आपको लगता है तो थोड़ा स्पेस दो, ठीक है। और अगर आप स्पेस नहीं देना चाहते हो तो फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लो। द हैंगमैन, बर्दाश्त मत करो चीज़ें, क्योंकि वो वक्त नहीं है डियर कि आप कहीं ये सोचो कि मतलब आप बर्दाश्त करते रहोगे, सामने वाले किसी को अक्ल आएगी, वो नहीं आएगी, वो नहीं आती आजकल के टाइम में। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। हैंगमैन, जिस सिचुएशन में आप लटके हैं आप मूव ऑन कर जाएंगे डियर, ठीक है। और बहुत ही पावरफुल तरीके से 8 डेज, ठीक है, 8 वीक्स, क्योंकि यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर नेगेटिविटी को मत कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए पॉजिटिविटी को, तो आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स जाएंगी, ज़रूर जाएंगी। जिस भी सिचुएशन में लटके हैं आप एक तरफा डिसीजन लेने लायक हो जाएंगे आने वाले वक्त में। थैंक यू। टावर क्यों आया प्रभु? टावर के लिए अगेन टावर एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में जो भी चीज़ें टूटी फूटी हैं, अब चीज़ें टूट गई हैं, तो अब आपके पास क्या है कि ऑप्शंस भी हैं। कुछ चीज़ों, रिश्तों को लेके भी हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है कि आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं, ठीक है। कन्फ्यूज़न की एनर्जी में कि चीज़ें टूट गई हैं, अब क्या किया जाए। ये आपके पास ऑप्शंस जो भी हैं उन सबको आजमा लीजिए, ठीक है। परख लीजिए, है ना। क्रॉस चेक कीजिए हर चीज़ को, चाहे वो प्रोफेशन में है चाहे वो किसी भी चीज़ में है, देन आगे बढ़िए। डेविल, डेविल क्यों आया महाकाल? जय श्री महाकाल। डेविल क्यों आया प्रभु? स्ट्रेंथ, ओके ओके, पावर में आएंगे डियर। ब्यूटीफुल एनर्जी, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी, चाहे आपके अंदर है चाहे बाहर है, चाहे ब्लैक मैजिक है चाहे कुछ भी है, यहाँ पे पावर में आएंगे, स्ट्रेंथ में आएंगे, सक्सेस मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। द एम्परर, ओके। एम्परर की एनर्जी में आ रहे हैं डियर, आप पावर में आ रहे हैं, स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, स्ट्रांग बन रहे हैं कहीं ना कहीं। फाइनेंशियली आपने अपने माइंड को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं फाइनेंशियली डाइवर्ट किया है। अगर रिश्तों में तकलीफ मिल रही है, कुछ दोगले लोग लगते हैं आपको, कुछ भी लगता है, लेकिन फाइनेंशियली आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। तो बहुत मुबारक हो आप सबको। अच्छी अच्छी बातें भी शेयर करनी है आपने, ठीक है। तो दुख तकलीफ तो करना ही, ताकि वो कहीं ना कहीं कट जाए, ख़त्म हो, थोड़ा सा अपने बोझ को हल्का करें। लेकिन अच्छी बातें भी लिखनी है ताकि दूसरे लोग मोटिवेट हो, डियर, है ना। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फाइनेंशियली आपकी ग्रोथ होगी, आप किसी ओहदे पे पहुंचना चाहते तो हो सकता है कि आप उसकी तैयारी करो, आप वो भी क्लियर कर जाओ। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एबंडेंट लाइफ, खुशियाँ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। थैंक यू प्रभु, जय श्री महाकालेश्वर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज हैं? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज हैं? मदद कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज हैं? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज हैं?
रिवर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज है? जय श्री माता। चैरियट, बॉटम से है चैरियट, फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ, ओके। एंड उसके बाद है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हर्मिट, एम्परर एंड टावर, ठीक है। एंड बॉटम से है चैरियट। तो यहाँ पे फर्स्ट जो एनर्जी है वो है स्ट्रेंथ की, ठीक है, पावर में। आपके पर्सन जो चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, जो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको बांध रही थी, तो ये एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। एक्शन किसी भी तरफ हो सकता है, प्रोफेशन वाइज भी हो सकता है डियर, है ना। तो कुछ ना कुछ ये थोड़ा सा मतलब अभी हार मान के जब थक चुके थे, पर अब थोड़ा सा फिर से गिव अप नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ स्टैंड लेने लगे हैं, तो कुछ एक्शन ले सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इनका एक कार्मिक साइकिल खत्म हो रहा है। हर्मिट, बहुत ज़्यादा इनको इस टाइम पे ईश्वर की तरफ से बहुत ज़्यादा ईश्वर की ताकत जो है कहीं ना कुछ इनको समझा रही है, बता रही है। वो इनके ऊपर डिपेंड करता है कितना समझते हैं उस चीज़ को। एम्परर की एनर्जी है डियर, स्ट्रिक्ट फैसले लेना, अपने ओहदे के बारे में सोचना, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा करना जहाँ पे इन्हें लगता है कि सही है, ये चीज़ सही है, स्ट्रिक्टली, है ना। टावर, कुछ चीज़ें टूट फूट रही हैं। चैरियट, एक्शन की एनर्जी है। चलिए कार्ड्स को करते हैं क्लेरिफाई। नमः शिवाय, जय श्री माता। मदद कीजिएगा, बोले स्ट्रेंथ क्यों आया है? स्ट्रेंथ क्यों आया मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? तो ये है कि अभी ये लड़ाई झगड़ों से शायद कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो चुके हैं, जहाँ पे ये कुछ भी मतलब एक अपना फैसला ले नहीं पा रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। ये अब कोई ना कोई डिसीजन लेने का यहाँ पे इनके चांसेस हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ कप्स का। अपनी लव लाइफ के लिए भी कुछ ना कुछ एक्शंस ले सकते हैं, कुछ थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं। जहाँ भी बंधे हुए हैं, जिन भी सिचुएशंस में, जिन चीज़ों में लटके हुए हैं, जहाँ इनको लगता है कि भाई निकल नहीं सकते, वहाँ के लिए भी स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं। लड़ाई झगड़ों से बड़े परेशान हो चुके हैं, ठीक है। तो लड़ाई झगड़ों से भी कहीं ना कहीं एक दूरी बनाएंगे। थैंक यू। चलिए देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून मेरे विराट के पर्सन के लिए क्यों आया प्रभु? स्टार्ट द व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है मेरे विराट के पर्सन के लिए? व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया प्रभु जी? ओके, तो ये देखो, जैसे इनकी लाइफ में अगर कहीं ना कहीं एक बैलेंस था, ठीक है, चीज़ें ठीक थी, सब कुछ ठीक था, तो कहीं ना कहीं कर्मा के कारण जो है स्टक हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे फाइनेंशियल ऑप्शंस भी इनके आसपास हैं, नियर बाय हैं, या जिस भी चीज़ की इनकी ज़रूरत है वो नियर बाय है, लेकिन इन्हें दिख नहीं रही बिकॉज ऑफ कर्मा। तो अभी भी इनका कार्मिक साइकिल बाकी है, स्टक है, फिनिश नहीं हुआ है। ओके, मुझे लग रहा था कि शायद ख़त्म होने वाला है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। चाहे हो सकता है कि स्टार्ट ही हुआ हो कई लोगों के पर्सन का। हर्मिट, द हर्मिट, वर्ल्ड, द चैरियट एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इनको कर्मा क्यों मिल रहा है, इन्हें पेन क्यों मिल रही, तकलीफ़ें क्यों दी जा रही हैं, क्यों इनकी लाइफ से चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, क्यों ये मूव ऑन कर रहे हैं, या कोई और इनकी लाइफ से मूव ऑन कर रहा है, ठीक है, इन्हें क्या क्या एक्शन लेने चाहिए थे, इन्हें अब क्या एक्शन लेने चाहिए, ये सब इनको गाइडेंस दी जा रही है ईश्वर के थ्रू। अब ये उसको कितना ज़्यादा मतलब फॉलो करते हैं, क्या करते हैं, वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। द एम्परर, द एम्परर क्यों है प्रभु? डेथ, फर्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे
देखिए डियर, यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि अगर किसी को ये फाइनेंशियली बड़ा सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, फाइनेंशियली अगर बड़ी हेल्प कर रहे थे किसी भी तरीके से, तो वो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये ना फाइनेंशियली ही अभी बहुत ज़्यादा माइंड लगा रहे हैं। ये जो एम्पर की एनर्जी है ये फाइनेंशियल है। कहीं किसी इस तरफ बढ़ सकते हैं, किसी इस तरफ बढ़ सकते हैं जहाँ पे कि ये जिस तरफ भी मान लीजिए आपके पर्सन किसी को बहुत पसंद करते हैं, चाहे आप है चाहे कोई और है, ठीक है, और एक जगह पैसा है, तो ये पैसे को चूज करेंगे। बहुत सारे लोगों के पर्सन, सिर्फ आपको लेके भी बात नहीं हो रही, अगर कहीं और भी थर्ड पार्टी भी है, अगर इनको कोई और कुछ ऐसा मिलता है कि जहाँ पे इनको लगता है पैसा, या फिर आपके पास पैसा है और किसी और के पास पैसा नहीं, तो ये आप ही की तरफ बढ़ेंगे। अजीब, ठीक है, बट एनर्जी यही है, क्योंकि यहाँ पे ख़त्म करेंगे जिस तरफ ये अट्रैक्शन फील करते हैं। जहाँ पे पैसा है उधर चलेंगे, जिसके पास पैसा है। ओके, ये जो जहाँ पे इनको लगता है, उम्मीद है कि भाई हाँ यहाँ से पैसा आ सकता है। टावर, तो ये क्या कर रहे हैं कि भाई ये खुद ही इन्होंने थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट किया है ना, खुद ही इन्होंने रोमांटिक थर्ड पार्टीज जो भी रही हैं लाइफ में उनको खुद मैनिफेस्ट किया है, ठीक है, खुद ही सक्सेस चाहिए, लेकिन अब रिश्ते टूट रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी रिलीज हो सकती है। क्योंकि थर्ड पार्टी को इन्होंने कहीं ना कहीं खुद ही सोच सोच के खींचा है अपनी तरफ। द चैरियट, द चैरियट क्यों आया है? 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को थोड़ा सा इनको बैलेंस करना है, फाइनेंशियल लाइफ को अपनी, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी बर्डन है, ठीक है, उसके लिए कुछ एक्शन लेंगे अपनी लाइफ में। चलिए अब देखते हैं इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। जय हो प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? जय श्री महाकाल प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? लास्ट शफल, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? ओके, फाइनेंशियली अगर आपको छोड़ने में भी कोई लॉस है ना डियर, तब भी ये चीज़ें ख़राब नहीं करना चाहते। अगर ऐसा आपने कुछ मेंटेनेंस का या कुछ ऐसा केस डाल दिया है, कुछ ऐसा किया है, तो तब भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा पोलाइटली बात कर रहे हैं, चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। नमः शिवाय। फर्स्ट है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एनर्जी जो है वो ये है कि इन्होंने कहीं ना कहीं जो क्या कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, अच्छा फीलिंग्स देख रहे हैं ना हम, ठीक है, तो ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, बैलेंस हो जाएं, ठीक है, सक्सेस चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ेंगे, या तो बढ़ चुके होंगे, कईयों के पर्सन आए भी होंगे वापस, और नहीं आए तो नेक्स्ट 6 डेज में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनके वापस आने के, क्योंकि बॉटम की एनर्जी भी 6 नंबर की है और फर्स्ट कार्ड भी 6 नंबर का है, ठीक है। तो 6 डेज या 6 वीक्स में इनका वापसी के बहुत चांसेस हैं। कुछ लोगों के पर्सन लकी वंस के 6 मिनट्स में भी आ सकते हैं वापस। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है डियर, यहाँ पे आपकी तरफ जब आएंगे तो बहुत ज़्यादा प्यार, प्यार की बरसात, बहुत ज़्यादा प्यार शो करेंगे, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट शो करेंगे, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ मेमोरीज जो भी आपकी रही हैं वो इन्हें परेशान कर रही है, ठीक है। आप लोगों ने जो भी एक अच्छा वक्त गुजारा है वो बहुत ज़्यादा इनको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि सच में इन्हें आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, प्यार है, लेकिन इनके पास रास्ते नहीं है।
मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप ट्रू लव करते हैं, आपकी क्वालिटीज़ इनको पता है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो ये एनर्जी ऐसी है जहाँ पे कि आपके पर्सन को ये दिख रहा है कि भाई कुछ रिश्तों को बचाने के लिए कुछ रिश्ते इन्होंने ख़राब किए हैं, इन्हें एहसास है, और वो रिश्ते आपके साथ ख़राब हुए ये भी इनको एहसास है। किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे बहुत सारे कम लोगों के पर्सन ऐसे होंगे, लेकिन येस 10 to 20% लोगों के पर्सन ऐसे होंगे जो बड़े ज़्यादा भी टॉक्सिक एनर्जी है, वे ऑफ टॉकिंग ही बड़ा रूड होगा, ठीक है जी। चलिए अब डायरेक्ट ले रही हूँ गॉड गाइडेंस, बिकॉज मैं भी बहुत टायर्ड, थक चुकी हूँ, आज थकी हुई हूँ। सो डायरेक्ट गॉड गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हम एंजल्स से पूछेंगे कि क्या मैसेज हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं प्रभु। थैंक यू। ओके, फर्स्ट कार्ड कॉम्प्रोमाइज, चूज अ न्यू डायरेक्शन, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सबसे पहला मैसेज, कॉम्प्रोमाइज़ की कोई एनर्जी आपकी लाइफ में आ सकती है, सो डिपेंड्स ऑन यू कि आपने क्या करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं, तो ईश्वर कह रहे हैं कि नई डायरेक्शन चूज़ कीजिए, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, देखो कोई भी आपकी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करेगा, इच्छा आप ही की रहेगी, लेकिन प्रभु आपको कह रहे हैं कि नई दिशा की तरफ चलिए और हर तरह की इन्फॉर्मेशन निकलवाइए हर चीज़ के लिए, तब आपको पता चल जाएगा कि चीज़ें हो क्यों रही। सामने वाला फिर से बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है, ओके ना। यूनिकॉर्न्स की एनर्जी चेक करते हैं क्या है। मदर मैरी, प्रॉम्प्टिंग एंड ब्लेसिंग्स, ठीक है। आर्कएंजल माइकल का कार्ड भी ज़रूर लूँगी, ब्लेस करें आप सबको, मुझे भी। मदर मैरी और जो भी ईश्वरी ताकत है ये सब आपके साथ हैं, प्रभु कह रहे हैं, ठीक है। प्रॉम्प्टिंग, अपने दोस्त को फ़ोन कर सकते हैं, किससे बात कर सकते हैं, अपनी तकलीफ़ को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बांट सकते हैं। पूरी बातें मत बताइए लेकिन कभी किसी को भी, क्योंकि आज वो आपका अपना है, कल को आपका अपना रहे ना रहे। ब्लेसिंग्स, जो भी आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं उनको जो भी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में रही हैं उनको सोचिए उनके बारे में, ठीक है। और वो सब आपकी लाइफ में वापस आएंगी, क्योंकि आप बाय मिस्टेक उनको मैनिफेस्ट कर जाओगे। आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं कि हमेशा सच का साथ दीजिए, चाहे वो कितनी भी तकलीफ दे क्यों ना हो। चलिए, हरे कृष्ण। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से? थैंक यू प्रभु। ये कार्ड कंटिन्यू आ रहा है, कंटिन्यू। 3 मोड्स, वाह 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 वाह, पहला कार्ड, थैंक यू। आपकी लाइफ में जो जीवन के जो आधार हैं तीनों, ठीक है, ये तीनों शक्तियाँ आपकी लाइफ में, तीनों खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। रिद्धि सिद्धि है, विद्या है, लक्ष्मी है, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। बरकत, खुशियाँ, पैसा, सब कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। डिटर्मिनेशन, तो प्रभु कह रहे हैं कि जैसे आपकी लाइफ में आपकी सोल एक ही होती है, बॉडी चेंज होती है ना, वैसे ही लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको लग रहा है कि चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन ख़त्म ज़रूर होंगी, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। टॉलरेंस, आप कुछ भी बर्दाश्त कर रहे हैं उसको एक्स्ट्रा बर्दाश्त मत कीजिए, ईश्वर कह रहे हैं, ठीक है। हर एक चीज़ की एक हद होती है, अब उसको समझने की कोशिश कर लीजिए। वीरभद्रा, नमस्कार। कमाकाला काली, शिवलिंगा एंड माँ बगलामुखी, लव यू, ठीक है। तो भोलेनाथ का रुद्र अवतार है ये, और ये आपसे कह रहे हैं कि आपके पापों को जो है डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, और जो हो रहा है ना उसे होने दीजिए। माँ कामाकाला काली आपसे कह रही हैं, ब्लेसिंग्स दे रही हैं आपको, वेल्थ की, प्रोटेक्शन की, आउटर इनर डेंजर से, ठीक है। शिवलिंगा, लाइफ इज़ योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट, ठीक है। जीवन आपके टीचर की तरह है, अध्यापक की तरह है, उससे कुछ ना कुछ सीखिए और उसमें से कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश कीजिए। बगलामुखी माँ, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच, तो माता क्या स्तंभन की देवी हैं, ठीक है, चीज़ों को वहीं बांध देती हैं। तो माँ जो है आपसे ब्लेसिंग्स दे रही हैं आपको कि आपकी लाइफ में जो भी दुश्मन है उनके ऊपर आपकी जीत ज़रूर होगी, ठीक है जी। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा,
और सबको नया साल बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। खुश रहिए। जय श्री महाकाल जी, जय श्री महाकाल।